नमस्कार मेरे सनातनी परिवार। हम हिंदुस्तानी आर के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगेश्वर श्री कृष्ण शरणम मम। भगवान श्री कृष्ण के गुणों की बात और कथा हम कह रहे हैं। मित्रों, ये कथाएं है वही हमारा जीवन का उद्देश्य और एक मोटिवेशन है, क्योंकि हमारा जीवन का ऐसा कोई आदर्श होना चाहिए कि जिनको देख के हम अपने जीवन में आगे बढ़े। जबकि हमारे प्रभु श्री कृष्ण ने तो श्रीमद् भगवद गीता में भी सुंदर उपदेश दिया है, जिनको जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार आपको उसमें नवीनतम कुछ न कुछ मिलता रहेगा। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी बातें और गाथाएं गाए उतनी कम है। शास्त्रों में गुरु का स्थान सर्वोच्च बताया गया है। देवी देवताओं के अवतारों में भी गुरु से ज्ञान प्राप्त किया। रामायण और महाभारत में कई गुरु बताए गए हैं। श्री राम ने वशिष्ठ और विश्वामित्र से ज्ञान प्राप्त किया था। श्री कृष्ण ने सांदीपनि ऋषि को गुरु दक्षिणा के रूप में उनका पुत्र खोज कर लौटाया था। कर्ण ने परशुराम को गुरु बनाया था। जानिए शास्त्रों में बताए गए कुछ खास गुरुओं के। तो ऐसे ही दृष्टांत हमारे शास्त्रों में मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम के गुरु महर्षि सांदीपनि थे। सांदीपनि ने ही श्री कृष्ण को 64 कलाओं की शिक्षा दी थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में गुरु सांदीपनि का आश्रम है। शिक्षा पूरी होने के बाद जब गुरु दक्षिणा की बात आई तो ऋषि सांदीपनि ने कहा कि शंखासुर नाम का एक दैत्य मेरे पुत्र को उठाकर ले गया है, उसे ले आओ, यही गुरु दक्षिणा होगी। श्री कृष्ण ने गुरु पुत्र को खोज कर वापस लाने का वचन दे दिया। श्री कृष्ण और बलराम समुद्र तक पहुंचे तो समुद्र ने बताया कि पंचज जाति का दैत्य शंख के रूप में समुद्र में छिपा है। संभव है कि उसी ने आपके गुरु के पुत्र को खोया हो। भगवान श्री कृष्ण शंखासुर को मारकर उसके पेट में गुरु पुत्र को खोजा, लेकिन वह नहीं मिला। तब श्री कृष्ण शंखासुर के शरीर का शंख लेकर यमलोक पहुंच गए। यमराज से गुरु पुत्र को वापस लेकर गुरु सांदीपनि को लौटा दिया। ऐसे थे हमारे भगवान श्री कृष्ण। तो इसी यात्रा में मित्रों हम अभी आगे बढ़ते हैं। हमारी यात्रा जो है वो बहुत ही दिलचस्प होती जा रही है। तो इसके लिए मित्रों आप इस चैनल पर यानी कि हम हिंदुस्तानी आर के चैनल पर जुड़े रहे, और नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। जब श्री भगवान एक भोले बालक के समान मीठे वचन बोल रहे थे अपने माता पिता वसुदेव और देवकी के सामने, तो माता और पिता दोनों ही वात्सल्य से मोहित हो गए और उन्होंने अत्यंत आनंद पूर्वक दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। वे चकित हो गए। वे न तो श्री कृष्ण के शब्दों का उत्तर दे सके, न ही कुछ बोल पाए। उन्होंने अत्यधिक स्नेहपूर्ण श्री कृष्ण और बलराम जी को कंठ से लगा लिया और अविरल अश्रुपात करते हुए मौन रहे। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को सांत्वना देकर अपने नाना उग्रसेन के समीप गए। उन्होंने घोषणा की कि अब उग्रसेन यदु राज्य के राजा होंगे। अपने पिता के होते हुए भी कंस उन्हें बंदी बनाकर बलपूर्वक यदु राज्य पर राज्य कर रहा था, किंतु कंस की मृत्यु के उपरांत कंस के पिता मुक्त कर दिए गए और उन्हें यदुवंश का राजा घोषित कर दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनों भारत के पश्चिमी भाग में अनेक छोटे छोटे राज्य थे जिन पर यदुवंश, अंधकवंश, वृष्णिवंश और भोजवंश राज्य करते थे। उग्रसेन भोजवंशी थे। परोक्ष रूप से श्री कृष्ण ने यह घोषणा की कि भोजवंश का राजा अन्य छोटे राज्यों का सम्राट होगा। उन्होंने स्वेच्छा से महाराज उग्रसेन को उन पर शासन करने को कहा, क्योंकि श्री कृष्ण और बलराम उनकी प्रजा थे। प्रजा शब्द संतान तथा नागरिक दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। श्री कृष्ण उग्रसेन के नाती के रूप में तथा यदुवंशी के रूप में दोनों ही दृष्टि से उनकी प्रजा थे। उन्होंने स्वेच्छा से महाराज उग्रसेन का शासन स्वीकार किया और उन्होंने उग्रसेन जी को सूचित किया कि ययाति के शाप के कारण यदुवंशी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकेंगे।
आपके सेवक के रूप में आपकी सेवा करना हमारा सौभाग्य होगा। मेरा पूर्ण सहयोग आपकी स्थिति को और भी उत्तम एवं सुदृढ़ बना देगा, जिससे कि दूसरे वंशों के राजा अपना अपना कर देने में असमंजस उत्पन्न नहीं करेंगे। मेरी सुरक्षा प्राप्त होने पर स्वर्ग लोक के देवता भी आपको आदर करेंगे। प्रिय नाना जी, मेरे मृत मामा कंस के भय से यदुवंशी, ऋषिवंशी, अंधकवंशी, मधुवंशी, दशारवंशी तथा कुकुरवंशी सभी राजा अत्यंत उद्विग्न व अशांत थे। अब आप उन सब को शांत करके सुरक्षा का आश्वासन दे सकते हैं। समस्त राज्य शांतिपूर्ण रहेगा। कुछ समय बाद माता यशोदा और नंद महाराज ने गोकुल प्रस्थान करने के लिए इच्छा प्रकट की। श्री कृष्ण और बलराम ने उनके समक्ष जाकर उनका अत्यंत भावपूर्ण व प्रेम पूर्ण आलिंगन किया। तदुपरांत दोनों ने कहा कि हे पिता माता, यद्यपि हम जन्म से वसुदेव एवं देवकी जी के पुत्र हैं, किंतु हमारे सच्चे माता पिता आप ही रहे हैं, क्योंकि हमारे जन्म तथा बाल्यावस्था से ही आपने अत्यंत स्नेह तथा प्रेम पूर्वक हमारा पालन किया है। स्वयं ही संतान को कोई जितना स्नेह और प्रेम दे सकता है, उससे कहीं अधिक प्रेम आपने हमें दिया है। आप वस्तुतः हमारे माता पिता है, क्योंकि आपने हमारा पालन पोषण उस समय अपनी संतान की भांति किया जब हम अनाथ जैसे थे। कुछ विशेष कारण से हमारे माता पिता ने हमें आपके यहाँ भेज दिया था और आपने हमारी रक्षा की। श्री कृष्ण तथा बलराम के प्रति अतिशय वात्सल्य के कारण नंद महाराज के नेत्रों में अश्रु आ गए। उन्होंने दोनों बंधुओं का आलिंगन करके गोपों सहित वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। इसके पश्चात वसुदेव जी ने अपने पुत्रों का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। यज्ञोपवीत द्विज का चिन्ह होता है और मानव समाज की उच्चतर जातियों के लिए यह संस्कार अनिवार्य होता है। वसुदेव जी ने अपने कुल पुरोहित तथा विद्वान ब्राह्मणों को निमंत्रित किया और श्री कृष्ण एवं बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार संपादित हुआ। इस संस्कार के समय वसुदेव जी ने ब्राह्मणों को विभिन्न आभूषण दान में दिए तथा रेशमी वस्त्र एवं स्वर्णाभूषणों से अलंकृत गायें भी ब्राह्मणों को भेंट की। यज्ञोपवीत संस्कार के उपरांत उन्होंने गायत्री मंत्र का जाप किया। यह मंत्र शिष्यों को यज्ञोपवीत संस्कार के उपरांत दिया जाता है। बलराम जी और श्री कृष्ण ने इस मंत्र के जप का कर्तव्य उचित रूप से पूरा किया। इस मंत्र का जप करने वाले को कुछ विशेष नियम और व्रतों का पालन करना पड़ता है। यद्यपि श्री कृष्ण तथा बलराम जी दोनों ही दिव्य पुरुष थे, तथापि उन्होंने इन विधानों का कठोरता से पालन किया। दोनों को उसके कुल पुरोहित गर्गाचार्य ने मंत्र दिया। वैदिक संस्कृति के अनुसार प्रत्येक सम्मानीय वंश का एक आचार्य अथवा गुरु होता है। जब तक कोई गुरु अथवा आचार्य से दीक्षा तथा मंत्र नहीं लेता है, उसे पूर्ण रूप से सुसंस्कृत व्यक्ति नहीं माना जाता है। अतएव यह कहा गया है कि गुरु का आश्रय लेने वाला वास्तव में पूर्ण ज्ञान में अवस्थित होता है। बलराम जी तथा श्री कृष्ण भगवान थे। वे समस्त शिक्षा तथा ज्ञान के स्वामी थे। उनको किसी को गुरु स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु जनसाधारण के मार्गदर्शन हेतु उन्होंने भी आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति के लिए गुरु स्वीकार किया और यह संस्कार गर्गाचार्य ने किया था। आध्यात्मिक जीवन में प्रशिक्षित होने के लिए गायत्री मंत्र में दीक्षित होने के उपरांत शिष्यों को कुछ काल तक घर से बाहर गुरु के निर्देश में रहने की प्रथा है। इस काल में शिष्य को गुरु के अधीन साधारण सेवक की भांति कार्य करना पड़ता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम ने गुरु सांदीपनि मुनि के मार्गदर्शन में रहते हुए इन विधि विधानों का कठोरता से पालन किया। उनका आश्रम उत्तर भारत में उज्जैन जिले में अवंतीपुर में था। शास्त्रों के आदेश अनुसार गुरु का आदर श्री भगवान के समान करना चाहिए और उन्हें श्री भगवान के बराबर के स्तर का ही समझना चाहिए। श्री कृष्ण तथा बलराम दोनों ने उन सिद्धांतों का और ब्रह्मचर्य के नियमों का भक्तिपूर्वक पालन किया।
श्री कृष्ण और बलराम ने वेद उपनिषद के ज्ञान के साथ साथ विशेष रूप से सैन्य विज्ञान, राजनीति तथा नीति शास्त्र में भी प्रशिक्षित किया गया, क्योंकि वे क्षत्रिय थे। राजनीति में ज्ञान के ये विभाग होते हैं: संधि कैसे करे, युद्ध कैसे करे, शांति कैसे स्थापित करे, फूट डालकर किस प्रकार राज्य करे तथा आश्रय कैसे दे आदि। श्री कृष्ण तथा बलराम को पूर्ण व्याख्या के साथ इन सभी विषयों की शिक्षा दी गई। श्री कृष्ण एवं बलराम जी ने गुरु से केवल एक बार श्रवण करके सभी कलाओं एवं विज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर ली। मानव समाज में जिनकी आवश्यकता होती है वे सभी आवश्यक कलाएं और विज्ञान उन्होंने 64 दिवसों तथा 64 रात्रियों में सीख लिया। दिन में वे अपने गुरु से किसी विषय पर शिक्षा प्राप्त करते थे और रात्रि तक वे उस ज्ञान के विभाग में विशेषज्ञ बन जाते थे। सर्वप्रथम उन्होंने गायन, गीत रचना तथा विभिन्न रागों को पहचानने की विद्या सीखी। उन्होंने समय के अनुकूल और प्रतिकूल विभिन्न राग रागिनियों को सीखा। इसमें तबले और मृदुंग आदि बजाते हैं ये भी सीखा। उन्होंने लय, सुर और विभिन्न प्रकार के गीतों के साथ नृत्य करना भी सीख लिया। तदुपरांत तो उन्होंने चित्रकला भी सीखी, पर वो कैसे? चावल व आटे के पतले घोल से धरती पर चित्र बनाते थे और इस प्रकार उन्होंने चित्रकला सीखी। क्योंकि हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में शुभ संस्कारों के संपादन के समय में चित्रकला और रंगोली बनाने का विधान है। पुष्पशैया बनाने, वस्त्र तथा शरीर के अंगों को रंगीन चित्रों से सज्जित करने की भी कला सीखी। उन्होंने विभिन्न मूल्यवान रत्नों को आभूषणों में जड़ने की कला के साथ ही जल तरंग बजाना भी सीखा। जल के पात्रों को एक निश्चित मात्रा में जल से भरकर जब उन्हें बजाया जाता है तो विभिन्न स्वर निकलते हैं और जब उन पात्रों को एक साथ रखकर बजाया जाता है तो सुरीली ध्वनि निकलती है। सखाओं के साथ स्नान करते हुए नदी अथवा तालाब में जल कैसे फेंका जाता है यह भी उन्होंने सीखा। मंच, सिंहासन, दीवारों तथा छत सभी पूर्णतया सुसज्जित किए जाते हैं और छोटा सा फूलों का सुगंधित फव्वारा मध्य में रखा जाता है। इस प्रकार बगिया बनाना और विभिन्न शैली में केश विन्यास करने की भी कला सीखी। उन्होंने सिर पर विभिन्न प्रकार के मुकुट धारण करना भी सीखा। उन्होंने रंगमंच पर अभिनय करना भी सीखा। उन्होंने साहित्य को चित्र संकेत में चित्रित करना भी सीखा। कुछ देशों में चित्र सांकेतिक साहित्य अभी भी प्रचलित है। किसी कथा को चित्रों द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसे कि घर जाते हुए पुरुष को व्यक्त करने के लिए एक पुरुष और एक घर को चित्रित किया जाता है। श्री कृष्ण और बलराम जी ने वास्तुकला अथवा गृह निर्माण कला भी सीखी, साथ ही मूल्यवान रत्नों को परखने की कला भी। उन्होंने सोने तथा चांदी में रत्नों को जड़ना सीखा। मित्रों, क्या नहीं सीखा, ये एक आश्चर्य की बात है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं से परिपूर्ण थे। और तो और श्री कृष्ण और बलराम जी ने विभिन्न देशों की भाषाओं को बोलना और समझना सीखा। उन्होंने न केवल मनुष्यों की भाषा सीखी, अपितु श्री कृष्ण तो पशु पक्षियों से भी संभाषण कर सकते थे। वैष्णव साहित्य में इस बात के प्रमाण उपलब्ध है। तदंतर उन्होंने पुष्पों से रथ तथा विमान बनाने की कला सीखी। रामायण में कहा गया है कि रावण को पराजित करने के पश्चात श्री रामचंद्र पुष्प निर्मित विमान पुष्प रथ द्वारा लंका से भारतवर्ष आए थे। फिर श्री कृष्ण तथा बलराम ने लक्षण देखकर आगे की घटनाओं के विषय में भविष्यवाणी करने की कला भी सीखी। वास्तु और शुभ सुकन का भी अध्ययन किया और सीख लिया। इसका भी कुछ वर्णन है, वो मित्रों हम करेंगे कल की बातों में कि कौन सा सुकून अच्छा होता है और कौन सा अच्छा नहीं, ये सब वो मित्रों हम जानेंगे कल की बातों में। लेकिन तब तक आपको ये वीडियो अगर पसंद आती है तो आप दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो मित्रों ये जरूर कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।